सी कैट नाम सुनते ही कोई टॉप सीक्रेट मिशन लगता है ना। लेकिन घबराने की बात नहीं। मैं हूं देवांशु जैन और मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से होते हुए भी AIR 340 हासिल की मैंने सी कैट में। और अगर तुम भी नॉन IT बैकग्राउंड से हो और सी कैट क्रैक करना चाहते हो तो इस पूरी वीडियो में मैं तुम्हें रोड मैप दूंगा कैसे सेक्शन A और B को फोड़ना है, बिल्कुल शुरू से आखिरी तक। लेट्स जंप इनटू इट। सी कैट को समझते हैं। सी कैट में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। सेक्शन A और B के लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, लेकिन सेक्शन C के लिए केवल CS और IT और इलेक्ट्रिकल के बच्चे ही एलिजिबल होते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन A और B की। जानते हैं हम मार्किंग स्कीम के बारे में। तो मार्किंग स्कीम सिंपल है, +3 और -1। इन 3 महीनों को मैंने 3 फेजेस में डिवाइड कर रखा है, फेज 1, 2 और 3। हम शुरू करते हैं फेज 1 से, द फंडामेंटल। इसको हम देंगे 40 दिन। ये फेज सबसे क्रिटिकल है। ये फेज सबसे ज़्यादा टाइम और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। इसमें हम बात करेंगे सेक्शन B से सी प्रोग्रामिंग की और सेक्शन A से क्वांट की। तो शुरू करते हैं सी प्रोग्रामिंग से। इसमें 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं और इसको हम पूरे 40 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे, दिन में 3 से 4 घंटे। और इस पे कमांड हमें बहुत ही ज़बरदस्त चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ सी कैट का ही नहीं, पूरे सीडेक जर्नी का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट साथी है। ये हमारे गाँव की सड़कों की तरह है। अगर हमने पूरे रास्ते याद कर लिए तो पूरे गांव पर हमारा ही राज होगा। ये रही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट। इंट्रो से लेके पॉइंटर्स और फाइल आईओ तक हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस फेज में हम स्टार्ट करेंगे क्वांट को। इसमें आते हैं 15 क्वेश्चंस। दिन में हमें ऐसे 3 से 4 घंटे देने हैं, जैसे कि हम सी प्रोग्रामिंग को दे रहे थे। तो ये रहे क्वांट के सारे टॉपिक्स। इसमें हर एक टॉपिक, टाइम एंड वर्क, एजेस, प्रोबेबिलिटी, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। हम हर एक टॉपिक को कवर करना है हमें। अब हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो हम बात करेंगे सेक्शन A के बाकी टॉपिक्स की और सेक्शन B के सारे अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो शुरू करते हैं सेक्शन A के टॉपिक से। तो सबसे पहले आता है इंग्लिश। आते हैं 12 से 15 क्वेश्चन। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं भी हैं तो भी केवल 4 से 5 दिन के अंदर ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग पर। इसमें पूरा का पूरा शेरलॉक होम्स वाला काम है। पैटर्न पे फोकस करो, जितने ज़्यादा पैटर्न करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी दिमाग की बत्ती जलेगी। इसमें भी करीब 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। इसको हम देंगे लगभग 7 से 8 दिन। अब आते हैं हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स में। इसमें आते हैं लगभग 10 क्वेश्चन। पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड टॉपिक है ना। इसको हम देंगे मुश्किल से 4 से 5 दिन। अब हम आते हैं फेज 2 के सेक्शन B वाले पार्ट पर। तो इसमें हमें 4 टॉपिक्स होते हैं टोटल कवर करने के लिए। इन हर एक टॉपिक को हम केवल 5 दिन देंगे, ज़्यादा दिन नहीं देंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की, ऊप्स इन C++। इससे आते हैं लगभग 10 क्वेश्चंस, ठीक है। इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं DSA की। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 क्वेश्चन ही आते हैं। इसमें हमें बिल्कुल भी कोडिंग में नहीं घुसना है। हम बिल्कुल ही बेसिक, थ्योरी बेस्ड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़, इन सबको हम समझ लेंगे और DSA का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। कोई डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लिस्ट, स्टैक, ट्रीज, क्यू, ग्राफ, इनके बेसिक पढ़ के वी आर डन। हमारा अगला टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड नेटवर्किंग। इससे भी 7 से 8 क्वेश्चंस आएंगे। ये पूरा थ्योरी बेस्ड टॉपिक है। बात करते हैं बिग डेटा और AI की। ये एक पूरा फ्यूचर है, लेकिन इसके भी हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ने हैं। इससे टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे। लगभग 5 दिन में इसके भी कॉन्सेप्ट्स हो जाने चाहिए। अब फेज़ 2 के दौरान हमें ये भी ध्यान रखना है कि फेज़ 1 में जो हमने सी प्रोग्रामिंग और क्वांट किया था, इसकी प्रैक्टिस भी हम फेज़ 2 के दौरान मेंटेन रखें। तो इसको भी हमें बाकायदा दिन में 30 से 40 मिनट रोज़ प्रैक्टिस करना है। अब हम बात करते हैं फेज़ 3 की। अब तक आपका सिलेबस 90 to 95% कवर हो जाना चाहिए, लेकिन अब इन 20 दिनों में हमें सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देने हैं और उन गलतियों से सीखना है। तो रिवीजन में आपको सी, क्वांट और सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स आपको रिवीजन करना है। अब मॉक टेस्ट में आपको दिन के कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं। और फिर उस मॉक टेस्ट देने से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपनी उन गलतियों से सीखना है जो आपने मॉक टेस्ट में की है, और अगले मॉक टेस्ट में कोशिश करें कि वो गलतियां ना करें। अभी तक हमने देखा कि सिलेबस कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें सी प्रोग्रामिंग पर ध्यान देना है। मैंने अपनी सनबीम की जर्नी में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्हें सी प्रोग्रामिंग टफ लगती थी और उन्होंने सी कैट क्रैक करने के लिए बाकी अदर चीज़ों पर ध्यान दिया और सी प्रोग्रामिंग को पूरा अवॉइड कर दिया। तो इससे हुआ क्या, उनको सनबीम तो मिल गया, सी कैट तो क्रैक कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम उनको आई सीडेक के अंदर। क्योंकि सनबीम या फिर पूरे सीडेक में वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग आपको मीडियम लेवल से शुरू कराते हैं और एक प्रो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाते हैं, तभी तो जॉब्स मिलेंगी। अगर उन्होंने बिल्कुल लो लेवल से शुरू कराया तो उनका कोर्स 6 महीने में हो ही नहीं पाएगा।
इसलिए आपको सी प्रोग्रामिंग पर तो ध्यान देना ही देना है। ये आपकी पूरी सीडेक जर्नी का बेस और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को पूरी तरह फॉलो करने के लिए हमारे कोर्स में एनरोल करो, हमारे डाउट क्लासेस अटेंड करो। हम आपको रन टाइम पर बेस्ट एडवाइस और बेस्ट गाइड प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड विजिट crackcdeck.in एंड लेट्स क्रैक सीडेक।